नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। बहुत दिनों के बाद हम लोग अपना ये सेशन शुरू करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग अपना यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी को रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है वह है आपके जीके जीएस का, जो कि टॉपिक वाइज चलाया जा रहा है किताब एंड उनके लेखक, यानी किताब और उनके लेखक पर संबंधित पहला जो पार्ट है इसका वह हो चुका है। आज हम लोग दूसरे पार्ट को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक संबंधित है, यानी कि लीलावती पुस्तक किसने लिखा हुआ है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला ऑप्शन है गणित का, यानी दूसरा ऑप्शन है वनस्पति शास्त्र से, तीसरा ऑप्शन दिया है जंतु विज्ञान से, चौथा ऑप्शन दिया है अर्थशास्त्र से। ये चारों ऑप्शन दिया गया है और आपको यहाँ पे लीलावती पुस्तक के बारे में बताना है। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि जो लीलावती पुस्तक है वह भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, भास्कर, ठीक है, भास्कर द्वितीय के द्वारा सन 1150 में लिखा गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी तो आप लोग जान सकते हैं कि भास्कर द्वितीय क्या थे, गणितज्ञ थे। तो इस हिसाब से यह जो पुस्तक थी वह किसकी पुस्तक थी, तो गणित की पुस्तक थी। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करें तो यह पुस्तक जो थी गणित तथा खगोल शास्त्र का एक सबसे बड़ा यानी सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक माना जाता है। ठीक है, जिसमें कि हम ये माना जाता है, ये देखा भी गया है कि 625 श्लोक हैं इसमें। कितने श्लोक हैं, तो 625 श्लोक लीलावती पुस्तक में लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि संस्कृत का ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और यहाँ पे ये बताना है कि किससे संबंधित है, औषधि विज्ञान से, ज्योतिष विज्ञान से, या फिर राजनीति शास्त्र से, या फिर व्याकरण से है। तो दूसरा का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह व्याकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि महाभारत महाकाव्य जो है उसका मौलिक नाम क्या था। ये तो सभी को पता है कि महाभारत का मौलिक नाम मतलब पुराना नाम क्या था, बृहद कथा, राजतरंगिणी, कथा सरित सागर, या फिर जय संहिता। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जय संहिता जो है वो महाभारत का पुराना नाम है। इसके साथ हम बात करें तो ये जो जय संहिता है, जिसको हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं, यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ दे कि विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और यहाँ पे महाकाव्य है वह कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए महाभारत या फिर जय संहिता यहाँ पे दिया होगा। इसको हम लोग महाभारत को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस वेद के नाम से, तो पंचम वेद के नाम से महाभारत को जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाभारत पर, तो महाभारत के जो रचयिता हैं वह है वेद व्यास जी हैं। ठीक है, कौन है, वेद व्यास जी हैं। और इसके अलावा इनके लेखक, ये तो रचयिता, इनके लेखक जो है वह स्वयं भगवान गणेश जी हैं। ठीक है, कौन है, भगवान गणेश जी इसके स्वयं रचयिता, यानी इसको लिखने का कार्य गणेश जी ने किया है, और वेद व्यास जी जो थे वह क्या थे, इसके रचयिता थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 दिया है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है। महात्मा बुद्ध की है, हर्षवर्धन की है, नागार्जुन की है, या फिर अश्वघोष की है। तो इन चारों में आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अश्वघोष। और अगर हम बात करें इस पुस्तक में यानी बुद्ध चरित में, तो इस पुस्तक में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी बुद्ध संप्रदाय का सब जो वहाँ पे भगवान माना जाता है एक तरह से इनको, तो ये हैं गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो इनके जीवन चरित्र के बारे में इसमें बुद्ध चरित्र में बताया गया है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, महाभाष्य किसकी कृति है। चार ऑप्शन दिए गए, कपिल, पतंजलि, गौतम और उलुक्की। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई है। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि नीति शतक के लेखक कौन है। नीति शास्त्र नहीं बल्कि नीति शतक के लेखक कौन है। पतंजलि है, भर्तृहरि है, पाणिनि है, या फिर विष्णु शर्मा है। तो ये भर्तृहरि में इस प्रकार से रहेगा कि भर्तृहरि। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भर्तृहरि। अब यहाँ बात करें तो इन्हें शतक त्रय, ठीक है, क्या कहा जाता है, शतक त्रय। ये शब्द याद ध्यान दीजिएगा कि शतक त्रय का प्रणेता कहा जाता है। और ये 3 शतक जो थे, शतक त्रय का मतलब 3 शतक, ठीक है, यानी कि शतक नाम से 3 इन्होंने रचनाएं की थी। पहला था श्रृंगार शतक, दूसरा था नीति शतक, और तीसरा था वैराग्य शतक।
ठीक है, 3 था, पहला श्रृंगार शतक, दूसरा नीति शतक और तीसरा वैराग्य शतक। तो इन 3 शतकों का लेखक कौन था? तो ये आपके भर्तृहरि जी थे। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि बृहत संहिता के रचनाकार हैं, शूद्रक हैं, वराहमिहिर हैं, अश्वघोष हैं या फिर पाणिनि हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वराहमिहिर जो है वह बृहत संहिता के यहाँ पे रचनाकार है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस पुस्तक में क्या बताया गया है, तो इस पुस्तक में मानव रुचि के विविध विषयों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जो मानव के से जो इंटरेस्टिंग जो चीजें होती हैं उन्हीं बारे में बताया गया है। अगर हम विशेष करके डीपली अगर इसमें जाएं तो इसमें खगोल शास्त्र, यहाँ पे ग्रहों की गति, ठीक है, उसके साथ ग्रहण यानी कि जो ग्रहण लगते हैं उनके बारे में बताया गया है और वर्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, और बादल के बारे में बताया गया है, वास्तुशास्त्र के बारे में बताया गया है, फसलों की वृद्धि के बारे में बताया गया है, रत्न के बारे में बताया गया है, इत्र निर्माण के बारे में बताया गया है, मोती के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ जो कर्म कांड होते हैं उनका वर्णन भी बृहत संहिता में किया गया है। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? भारवी की है, महेंद्र वर्मन की है, कालिदास की है या फिर जायसी की है? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वह है भारवी, ये सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है? पाणिनि की है, वराहमिहिर की है, शूद्रक की है या फिर पतंजलि की है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शूद्रक की है। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? जब मैं यहाँ पे आपका पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित क्वेश्चन आंसर करा रहा था तो वहाँ पे पार्ट 1 में मैंने यहाँ पे इसके बारे में बताया भी था, मुद्रा राक्षस के बारे में। यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ। तो इसकी रचना जो थी वह विशाख दत्त ने की थी। किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? भट्टी की है, बाण भट्ट की है, भास की है या फिर दंडी की है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दंडी की है। इसमें 10 कुमारों के बारे में बताया गया, यानी कि 10 जो राजकुमार हैं उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बताएं कि ये इसी के नाम पर 10 कुमारों का जो 10 राजकुमार है इनके बारे में बताया गया है, इसीलिए इसका जो नाम है इस पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरितम रखा गया है। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं, कौन है? वराहमिहिर है, दंडी है, माघ है या फिर विशाख दत्त है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वराहमिहिर है। अगर हम बात करें कि इसकी रचना किसके काल में हुई थी, तो इस जो पंच सिद्धांतिका है इसकी रचना महाराजा विक्रमादित्य, ठीक है, महाराजा विक्रमादित्य के शासन काल में इनकी रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है? भारवी की है, महेंद्र वर्मन की है, कालिदास की है या फिर जायसी की है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महेंद्र वर्मन की यह रचना है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि स्वप्न वासवदत्तम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं, भास हैं, भवभूति या फिर विशाख दत्त हैं? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भास जो है वह स्वप्न वासवदत्तम के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, जयदेव हैं, कल्हड़ हैं, चंद बरदाई हैं या फिर बाण भट्ट हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद बरदाई जो हैं वह पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि कपाल कुंडला के लेखक हैं शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, इनमें से कोई नहीं? तो 16 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वह कपाल कुंडला के लेखक हैं। अगर हम बात करें कपाल कुंडला के मुख्य जो ये किताब है इसके बारे में कि ये किताब किसके बारे में है, तो ये किताब एक बंगाली प्रेम के आधार पर है, यानी कि बंगाली भाषा में लिखी गई है और इसका जो आधार है वह क्या है? प्रेम, यानी कि लव है। ठीक है, अगर ये प्रेम की बात हो रही है तो किसके बीच में बात हो रही है? तो एक कपाल कुंडल नाम की एक वनवासी कन्या की और सप्तग्राम के नौ कुमार नामक एक जो लड़का है उसकी कहानी है। और ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्यार करने के बाद ये शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जो यहाँ पे लड़का होता है वह सप्तग्राम का होता है, चूंकि वह शहर रहता है, ठीक है, नगर रहता है, इसलिए जो यहाँ पर एक लड़की है वह क्या वनवासी है, तो वह वन में से जाकर के इस नगर में जाकर अपने आप को उस माहौल में नहीं ढाल पाती है। इसी के बारे में यह कहानी बताया गया है। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि गण देवता किसकी रचना है? शरद चंद्र चटर्जी की है, बंकिम चंद्र चटर्जी की है,
ताराशंकर बंदोपाध्याय की है, आर.के. नारायण की है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे 17 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताराशंकर बंदोपाध्याय ने गण देवता की रचना की। अगर हम बात करें कि गण देवता जो है वह एक साथ नहीं लिखा गया, यानी एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये 2 पुस्तकों का एक मेल है। अगर 2 पुस्तकों की हम बात करें तो पहला जो इसका भाग लिखा गया था गण देवता का, वह भाग लिखा गया था 1942 में लिखा गया था। ठीक है, 1942 में लिखा गया था। और वो जो पहला प्रथम खंड था उसका नाम जो था वह चंडी मंडप था। क्या नाम था? चंडी मंडप, जिसको हम लोग गण देवता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चंडी मंडप ये नाम था इसका। ठीक है, एक मिनट, चंडी मंडप। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा जो इसका भाग आया था वह आया था 1944 में आया था, यानी कि ठीक 2 साल के बाद आया था। और इस जो 1944 में आया था उसका नाम था पंचग्राम था। क्या नाम था? पंचग्राम। और इन्हीं 2 पुस्तकों को मिला करके गण देवता को माना जाता है कि एक संयुक्त नाम है गण देवता। ठीक है, तो इन्हीं 2 पुस्तकों को मिलाकर के गण देवता को माना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गण देवता की रचना किसने की है, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ताराशंकर बंदोपाध्याय जो है वह इनके रचनाकार है। और ये इनकी रचना कौन है? चंडी मंडप और पंचग्राम, इन दोनों को मिलाकर के उन्होंने गण देवता की रचना की है। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि चरित्रहीन किसकी रचना है? ठीक है, चरित्रहीन किसकी रचना है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की यह रचना है। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो आपको मैंने पहले ही भाग में बताया था कि यह जो पुस्तक है हुमायूं नामा के बारे में बताया गया है। गुलबदन जो बेगम है वह बाबर के खानदान की थी, यानी कि वो बेटी थी, और हुमायूं जो है वह गुलबदन बेगम का सौतेला भाई था। प्रश्न नंबर 20 जो है वह दिया है कि इंडिका किसने लिखी है? विष्णुगुप्त ने, मेगस्थनीज ने, डायमोमेचस ने या गोविंद सिंह ने? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। और मेगस्थनीज जो है वह एक यूनान नागरिक था। ठीक है, यूनान का था। और वह क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, एक मतलब यात्री बन के। और उसके साथ साथ यह जब भारत में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह भारत में रहा था, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भी कुछ इसने भारत में देखा उसका जो वर्णन है, यानी उसको एक्सप्लेन किसमें किया था? एक किताब में कर दिया था। और उस किताब को उसने नाम दे दिया था इंडिका। तो उस यानी कि इंडिका का जो लेखक है वह कौन है? मेगस्थनीज है। आई होप आप लोग को ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वह क्लियर हो चुके होंगे। तो यूपी बीएड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कभी क्लासेस पर फ्री में आपके यहाँ पे तैयारी शुरू करा दी गई है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच का ये शेड्यूल जारी किया गया है। 6 AM पे आपका करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी। आज चूंकि 1 दिसंबर को करंट अफेयर्स की क्लास नहीं चल पाई थी, लेकिन आपको इस समय 10 AM का जो क्लास है जीके जीएस का वो प्रोवाइड करा दिया गया है। और ठीक 1 घंटे के बाद आपका सामान्य हिंदी का जो क्लास होगा वह भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आपको 4 PM पे रीजनिंग और मैथ की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद 5 PM पे आर्ट्स ग्रुप का जो स्पेशल क्लास है आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, उनके लिए क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। हम लोग जल्द ही 15 दिसंबर तक या 16 दिसंबर तक विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कभी क्लासेस के साथ। और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक सरकारी सीट का सपना है वह एक सीट आप लोग अपनी पक्की कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।